जय गुरुजी संगत जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। जय गुरुजी संगत जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी की प्यारी प्यारी संगत जी को जय गुरुजी। संगत जी, आज का सत्संग भी गुरुजी की प्यारी संगत का है, जो बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही अद्भुत भी है। आप सत्संग पूरा सुने और अंत तक सुने। हम सत्संग शुरू करें उससे पहले आप सबसे निवेदन है कि आप अपना सत्संग बढ़ चढ़ कर शेयर करें। अपना सत्संग सुंदर लिखावट में हिंदी में व्हाट्सएप और ईमेल आईडी पर शेयर करें, और अगर आप चाहें तो ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पर टाइप भी कर सकते हैं। आज का सत्संग एक अंकल जी का है जो अपनी आईडी गुप्त रखना चाहते हैं। तो चलिए संगत जी, शुरू करते हैं आज का सत्संग। संगत जी, हम अगला सत्संग गुरुजी की पुरानी संगत शर्मा अंकल का सुनेंगे। एक ज्योतिषी ने भविष्यवाणी की थी कि मेरा बेटा कभी भी देश के बाहर नहीं बस पाएगा, पर गुरुजी के आशीर्वाद से बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में मास्टर ऑफ साइंस करने के लिए अमेरिका गया। उस समय में सरकारी नौकरी कर रहा था और उसकी पढ़ाई के लिए मैंने एक लोन लिया था। उसने एमएस की पढ़ाई पूरी की और 1 महीने के बाद अमेरिका में आर्थिक मंदी का समय आया। अब लिया हुआ लोन मुझे 5 सालों में चुकाना था। ब्याज मिलाकर हर महीने एक बड़ी किस्त जानी थी, पर मेरे बेटे को अमेरिका में तब तक कोई नौकरी नहीं मिली थी और वहाँ उसे बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। मैं निरंतर उसे गुरुजी से प्रार्थना करने के लिए कहता रहता। लोन चुकाना भी हमारे लिए चिंता का विषय बन गया था। हालांकि मेरे वेतन से ये किश्त भर पाना बहुत कठिन हो रहा था, पर जैसे तैसे मैं ऐसा करता रहा था और बहुत जल्दी ही रिटायर्ड होने भी वाला था। और लोन चुकाने के लिए मैं अपने प्रोविडेंट फंड से सारी जमा पूंजी निकाल चुका था। जो लोन मुझे 6 साल की अवधि में चुकाना था, वह मैंने 3 साल में चुका दिया, यह सोचकर कि ऐसा करने से ना सिर्फ मेरा लोन चुकता हो जाएगा, बल्कि मुझे इंटरेस्ट भी कम देना पड़ेगा। परंतु रिटायर होने के बाद मैं क्या करूँगा? मेरी तो सारी जमा पूंजी खत्म हो गई थी और मेरे पास कोई दूसरा सोर्स ऑफ इनकम नहीं था। हम गुरुजी के पास नियमित रूप से जाते थे और मन में उनसे प्रार्थना करते कि वह हमारी सहायता और मार्गदर्शन करें। और अब मेरी रिटायरमेंट से 1 महीना पहले बेंगलुरु में मुझे एक दोस्त का फ़ोन आया। उसने मुझसे पूछा कि रिटायर्ड होने के बाद मेरा क्या करने का विचार था। मैंने उससे कहा कि मैंने कुछ सोचा नहीं था और 38 साल की नौकरी करने के बाद अब मैं कुछ महीनों तक आराम करना चाहता था और उसके बाद सोचूंगा कि मुझे आगे क्या करना है। उसने मेरे जवाब को अनसुना कर दिया और कहा कि मुझे काम करते हुए कितना अनुभव हो गया है, वह उसे मैं भेज दूँ। उसने मुझे एक व्यक्ति से बात करने को भी कहा। मैंने कहा कि मैं ऐसा जून के बाद करूँगा, किंतु उसने मुझ पर दबाव डाला मैं उसी दिन उसे अपना कार्य अनुभव भेज दूँ। मैंने अपना कार्य अनुभव भेज दिया और अगले ही दिन मुझे इंटरव्यू के लिए फ़ोन आया। मैं इंटरव्यू के लिए गया और मुझे चुन लिया गया। मुझसे पूछा गया कि मैं कब से नौकरी शुरू करूँगा, क्योंकि मुझे रिटायर्ड होने में अभी कुछ दिन बाकी थे। मैंने उन्हें कहा कि मैं कम से कम 1 महीना आराम करना चाहूँगा, इसलिए उसके बाद ही मैं नौकरी में काम शुरू करने की डेट तय कर लूँगा। किंतु उनको वह स्थान तुरंत भरना था, इसलिए उन्होंने मुझे जून के बाद जितना जल्दी हो सके नौकरी पर आने को कहा। मैंने गुरुजी के जन्मदिवस की तिथि यानी 7 जुलाई के लिए अपनी स्वीकृति दे दी थी। मेरा जॉइनिंग लेटर तुरंत जारी कर दिया गया। उसे लेने में मुझे थोड़ी हिचकिचाहट हो रही थी, क्योंकि मैं जून में अपनी रिटायरमेंट के बाद ही स्वीकार करना चाहता था। इंटरव्यू लेने वालों ने इस बात पर दबाव डाला क्योंकि वह मेरा सिलेक्शन पक्का कर चुके थे और मुझे वह जॉइनिंग लेटर उनकी ओर से सिलेक्शन होने का प्रस्ताव समझ कर ले लेना चाहिए। यह सब अविश्वसनीय लग रहा था। मेरी रिटायरमेंट से पहले ही गुरुजी ने मेरी परेशानी हल कर दी और अपनी वर्तमान नौकरी में जितना कमा रहा था उससे 3 गुना वेतन का प्रस्ताव दिया जा रहा था। पर मैं इस बात से चिंतित था कि मैं अपनी सारी पूंजी लोन चुकाने में खर्च कर दी थी,
लेकिन गुरुजी के आशीर्वाद से मेरी सारी परेशानियां दूर हो गईं तथा मुझे एक दिन भी बिना नौकरी के नहीं रहना पड़ा। यहाँ तक कि 2 साल बाद भी मैं वही नौकरी कर रहा हूँ और गुरुजी की कृपा से अच्छी चल रही है। वहीं दूसरी ओर मेरा बेटा अमेरिका में बहुत परेशान था, क्योंकि सिलेबस पूरा करने के 7 महीने बाद भी उसे कोई नौकरी नहीं मिली थी। हमने उसे भारत वापस आकर यहाँ नौकरी ढूंढने का सुझाव दिया था, पर इसके लिए वो तैयार नहीं था। हम सारा समय उसे गुरुजी से प्रार्थना करते रहने के लिए कहते रहे। मेरे बेटे को गुरुजी में पूरा विश्वास है और अमेरिका में अपने घर में उसने छोटा सा मंदिर बनाया हुआ है। हमने उससे कहा कि गुरुजी उसकी प्रार्थना अवश्य सुनेंगे। उन दिनों हम नियमित रूप से एम्पायर स्टेट जाते रहे और गुरुजी का आशीर्वाद लेते रहे। जब भी बड़े मंदिर में समारोह होता तो हम वहाँ भी जाते। ऐसे ही एक बार हम 7 जुलाई को बड़े मंदिर गए, जो सोमवार का दिन था। एक भक्तजन ने हमें गुरुजी के बारे में बताया था। डॉक्टर अरोड़ा ने मेरे बेटे के बारे में पूछा। जब मैंने अपनी कठिन परिस्थिति के बारे में बताया तो उन्होंने कहा कि हमें सोमवार को बड़े मंदिर आना शुरू करना चाहिए, क्योंकि यह दिन विशेष रूप से भगवान शिव यानी कि गुरुजी से संबंधित है। बहुत सी संगत सोमवार को मंदिर आती है और उस दिन सत्संग सुना जा सकता है और गुरुजी का आशीर्वाद प्राप्त किया जा सकता है। हमने ऐसा ही किया। अगले ही सोमवार को हम बड़े मंदिर गए। इसके 4 से 5 दिनों के अंदर ही मेरे बेटे को 2 नौकरियों के प्रस्ताव मिले। वह तय नहीं कर पा रहा था कि उसे कौन सा प्रस्ताव स्वीकार करना चाहिए, इसलिए उसने मुझसे पूछा। मैंने उससे दोनों कंपनियों के बारे में पूछा और फिर उसे छोटी कंपनी में नौकरी करने का सुझाव दिया, पर उसने बड़ी कंपनी का प्रपोज़ल एक्सेप्ट किया, यह सोचकर कि उसमें उसे अधिक तजुर्बा और बेहतर अवसर मिलेंगे। अभी मुश्किल से 25 दिन ही हुए थे कि उसने शिकायत करनी शुरू कर दी। उसे वहाँ अच्छा नहीं लग रहा था, नौकरी बदलना चाह रहा था। मैंने उसे ऐसा करने से ये याद दिलाते हुए मना किया कि उसे ये नौकरी बहुत कठिनाई से मिली थी और उसे जल्दी छोड़नी नहीं चाहिए। 2 महीने निकल गए और वो बहुत निराश हो गया था। मैंने उसे गुरुजी से प्रार्थना करने और उनका ध्यान लगाने को कहा। उसी समय उसे नौकरी के प्रस्ताव मिलना आरंभ हो गए, जिसमें से एक उसकी पसंद की थी, पर उसमें कठिनाई थी कि अभी जितना वेतन था इस नौकरी में उसे उसका आधा ही मिल रहा था और शहर में रहने की लागत अगर वह नौकरी लेता तो ट्रांसफ़र होना पड़ता। वह बड़े असमंजस में था जहां वह अभी काम कर रहा था। उन्हें पता चल गया कि वह नौकरी बदलने की सोच रहा था। उन्होंने उसे परमानेंट कर दिया और वेतन बढ़ाने का ऑफ़र दिया। उन्होंने उसके लिए H1 वीज़ा का आवेदन देने का भी आश्वासन दिया, लेकिन मेरा बेटा उस कंपनी में और काम नहीं करना चाहता था। साफ मना करने में भी उसको संकोच हो रहा था, क्योंकि वह कंपनी उसे सैलरी में अच्छी हाइक दे रही थी और दूसरी कंपनी जो उसको अच्छी लग रही थी पर सैलरी बहुत कम दे रही थी और बहुत छोटी थी। इस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए उसे कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। इसके अलावा ज्वाइनिंग करने के लिए उसके पास केवल 2 दिन थे। शुक्रवार तक मेरा बेटा गुरुजी के स्वरूप के आगे बैठकर सारी रात उनसे प्रार्थना करता रहा। सुबह उसे अपने बॉस से एक ईमेल आया था, जिसमें लिखा था कि वर्तमान कंपनी उसे बढ़ा हुआ वेतन और अपना वादा पूरा करने में असमर्थ थी। उसमें यह भी लिखा था कि आर्थिक मंदी के कारण कम से कम 3 महीने तक वो उसके लिए वीज़ा का आवेदन नहीं दे पाएंगे और अगर वह नौकरी छोड़ना चाहे तो ऐसा कर सकता था। गुरुजी की कृपा से एक और चमत्कार हो गया था। मेरे बेटे का बॉस वो सब कुछ कह रहा था जो मेरा बेटा बोल नहीं पा रहा था। उसकी नौकरी की अंतिम तिथि से 2 दिन पहले उसके बॉस ने उसे बुलाकर उसे कंपनी के लिए पार्ट टाइम करने का प्रस्ताव दिया। साथ ही वो बोले कि खाली समय में अपनी नई नौकरी के साथ ही उनके लिए काम कर सकता था, और यह सब इतने वेतन के साथ जितना उसको फुल टाइम करके मिल रहा था। इस तरह गुरुजी ने उसकी दोनों समस्याएं सुलझा दी थीं। गुरुजी के दरबार एक ऐसी जगह है जहां संगत उनसे मिल सकती है जो भगवान के ऊपर है। संगत भगवान को प्रत्यक्ष रूप से गुरुजी में देख सकती है। गुरुजी को पूरी तरह से समर्पण करके सब उन पर छोड़ दें, मन में बिना किसी सवाल के। हमारी धार्मिक पौराणिक कथाएं हमें उन संतों के बारे में बताते हैं जंगलों या गुफाओं में जाकर सैकड़ों वर्षों तक तपस्या करते थे। उनका उद्देश्य
भगवान के साथ एक होना था और गुरुजी के रूप में हमारे पास स्वयं महाशिव है। हमें ऐसी कोई तपस्या करने की आवश्यकता नहीं है। हमें बस गुरुजी के चरण कमलों में समर्पण करना है और वह हर बात का ध्यान रखेंगे। संगत जी इस बात की साक्षी है। संगत इस बात की साक्षी है। बहुत लोगों ने अनुभव किया है कि मांगी हुई या ऐसे ही सोची गई इच्छा भी गुरुजी पूर्ण कर देते हैं। मैं संगत को बताना चाहूँगा कि गुरुजी का आशीर्वाद और उनके चरण कमलों की धूल प्राप्त करने के लिए उन्हें नियमित रूप से बड़े मंदिर जाना चाहिए और अधिक से अधिक लोगों को उनसे जुड़ने का प्रयास करना चाहिए। जिसे भी गुरुजी के लिए सच्ची श्रद्धा है उसको गुरुजी के दिव्य दर्शन का आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। उनकी सभी समस्याओं का निवारण गुरुजी ने हमेशा किया है। मानस होकर हम सारा समय भौतिक लाभ के पीछे भागते रहते हैं और गुरुजी से वही मांगते हैं, परंतु कोई विरला ही होता है जो गुरुजी से असल वस्तु मांगता है। मेरी गुरुजी से प्रार्थना है कि हमें हिम्मत और संवेदनशीलता प्रदान करें और उन्हें हम समर्पण कर सकें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।